बिहार पुलिस खान के छात्रों से अपील करती है कि आप लोग बहकावे में मत आइए। कानून व्यवस्था को अगर किसी ने हाथ में लिया तो उसके ऊपर समुचित कार्रवाई होगी। और खान के बारे में एक कहानी निकलकर सामने आती है कि जैसे ही पुलिस रेड मारने वहां पर जाती है जहां पर खान मौजूद था, तो खान पिछले दरवाजे से चला जाता है, भाग जाता है। बताया जाता है कि पुलिस की टीम में से ही किसी ने पहले ही ये फोन करके बता दिया था कि पुलिस की टीम वहां पर आ रही है। ऐसी कहानियां हमने सोशल मीडिया पर कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के हवाले से पढ़ी। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन खान के ऊपर बीएनएस की धारा 109 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुआ है। समझिए ये एफआईआर कितना गंभीर है। धारा 109 का मतलब कि इसमें अग्रिम जमानत का कोई स्कोप नहीं है। कई बार आप सुनते होंगे कि फला विधायक है, सांसद है, उसको पुलिस गिरफ्तार करने गई लेकिन वो फरार हो जाता है और पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजती। उसके पहले वह सर्वोच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय में जाकर के जमानत ले लेता था। लेकिन इस धारा के अंतर्गत अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती है। खान को गिरफ्तार होना ही होना होगा। दूसरा, खान को इस मामले में 10 साल तक की सजा या फिर सजा के साथ साथ जुर्माना, ये तमाम चीजें हो सकती हैं। अब एक एक करके आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे कि खान पर जब एफआईआर दर्ज हुआ उसके पहले आईजी ऑफिस में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। वो मीटिंग क्यों हुई और खान को गिरफ्तार करना मुश्किल क्यों है, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। हम भी और आप भी और हर समझदार व्यक्ति उन तमाम 18 से 20 साल की उम्र के छात्रों से अपील करें कि वो छात्र गंभीरता को समझें। और सबसे बड़ी बात यह है कि खान जब पुलिस के पास पूछताछ के लिए जाता है, पुलिस पूछताछ करती है, एक दिन पहले 24 घंटा का वक्त हो चुका होगा अब, तो खान को उसके बाद छोड़ क्यों दिया गया? खान को उसके बाद छोड़ दिया गया, उसका असर यह हुआ कि खान वहां से दौड़ता भागता हुआ सीधे अपने बच्चों के पास आता है, छात्रों के पास। वो छात्र जो 18, 20, 22 साल की उम्र के लड़के हैं, नए लड़के हैं, उनको वाकई में समझ इतनी नहीं है। उनको एक बार इमोशनली अगर कनेक्ट कर लीजिएगा, कहिए कि देखिए आपकी कोचिंग के सर के साथ क्या हो रहा है, तो फिर वो छात्र वहां पर रिएक्ट करेंगे। अब इस वक्त पर खान के समर्थन में छात्र वही कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आपकी ये नादानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ मत करिए। और एक और बात है, हम भी अपील करेंगे कि कम से कम जिस खान को जिस सिस्टम ने इतना सपोर्ट किया, खान इतना आगे बढ़ा इस सिस्टम के सपोर्ट के कारण ही बढ़ा, तो कम से कम उस सिस्टम पर इतना तो भरोसा रखा ही जाना चाहिए कि वो सिस्टम गलत उनके साथ नहीं करेगा। जो उन्होंने किया है सिर्फ उसका भोगना पड़ेगा उनको। अब खान के बारे में 2-4 कहानियां जो अब तक निकल करके आई हैं वो जान लीजिए। एक कहानी यह है कि खान को गिरफ्तारी के लिए जैसे ही पुलिस की टीम आई, खान मौजूद था लेकिन वो दरवाजा टपकर भाग गया। जो वरिष्ठ पत्रकारों के हवाले से कहा जा रहा है कि पुलिस टीम के कुछ लोगों के द्वारा, एक आध लोगों के द्वारा ये इंफॉर्मेशन, ये सूचना उस तक पहुंच गई थी। अब पुलिस की गिरफ्तारी के पहले, मतलब कि पुलिस गिरफ्तार करने जा रही थी, ये प्लान बनाने के पहले आईजी के साथ एक हाई लेवल मीटिंग होती है। आईजी ऑफिस में मीटिंग चलती है। उस मीटिंग में इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत होती है कि खान को गिरफ्तार किया जाएगा, हजारों की संख्या में छात्र हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन अंततः दबाव इतना था, सोशल मीडिया पर तमाम चीजें अब सबके सामने आ चुकी थी, क्योंकि उनके बॉडीगार्ड्स ने, खान के बॉडीगार्ड्स ने, जो गिरफ्तार किए गए थे, जिन्होंने गोली चलाई है, उन गार्ड्स ने कहा कि खान ने कहा इसलिए हमने गोली चलाई, और खान ने कहा था कि तुम लोग गोली चलाओ, जो होगा हम देख लेंगे। एक बात और आप समझिए, एक मोनोपोली जो खान अपना बना करके रखना चाहता था शिक्षा जगत में, बिहार के अंदर, वो मोनोपोली बनाने का सपना शायद उसका टूट चुका है, क्योंकि उसकी सच्चाई सामने आ गई। दूसरी एक और बात है, खान की अब तैयारी यह थी कि इस बात को दिखाया जाए कि हम सेल्फ डिफेंस में फायरिंग करा रहे थे। जैसे आप क्रोनोलॉजी समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले खान क्या कहता है कि चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, हमने अपनी आंखों से देखा है। पुलिस कहती है कि गोली नहीं चली है, ये कोई गंभीर बात इतनी नहीं है, पथराव वगैरह हुआ है, और दूसरे कोचिंग के शिक्षक को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। खान सुबह में आता है तो वो खुद से कहता है कि हम गलती से यह सब कुछ देख लिए थे, विचलित होकर के घबराहट में यह सब कुछ बोल गए थे, गोली नहीं चली है। लेकिन वही खान अब फिर से U-टर्न लेकर के कहता है कि नहीं, गोली चली है।
और गोली चली थी वहां पर, वो अपने छात्रों के बीच में आकर के कहता है। मतलब कि खान अब ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि देखिए हमने जो किया है सेल्फ डिफेंस में किया है, आपका सर जो है वो गलत नहीं है। वो अपने छात्रों के बीच आकर अपने आप को पोर्ट्रे करने का ऐसे प्रयास कर रहा है। और सबसे बड़ी गलती पुलिस से यही हुई कि पूछताछ के बाद खान को यह मौका दिया गया कि वो छात्रों के पास आए, अपना वीडियो बनाए, वीडियो जारी करके उनको इमोशनली अपने साथ जोड़ पाए। क्योंकि जब सब कुछ पुलिस को पता था तो पुलिस को कम से कम वहां पर रोक कर रखना चाहिए था, उसे वहां पर जाने नहीं देना चाहिए था कि वो पब्लिकली आकर के इस प्रकार से वीडियो बनाए। क्योंकि आमतौर पर हमेशा ऐसा होता है, पुलिस को मालूम है कि अगर इतने बड़े स्तर पर जिस व्यक्ति को सपोर्ट हासिल हो, समर्थन हासिल हो, वैसे भी उन बच्चों का, जो बच्चे अभी नए नए हैं, जिनको इतनी समझ नहीं है, तो ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। लेकिन अब तो जो होना था हो चुका है। अब पुलिस कह रही है कि धारा 109 के अंतर्गत मामला दर्ज है। इस बयान पर एफआईआर खान के ऊपर लिखा गया कि खान ने कहा कि गोली चला दो, जो होगा हम देख लेंगे। और इसके बाद से एक ऐसे धारा में एफआईआर दर्ज हुई है जो अग्रिम जमानत के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसमें अग्रिम जमानत नहीं मिलती है, इसमें कोई अग्रिम जमानत का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो खान को गिरफ्तार होना पड़ेगा। अब बात वही है कि अपने सपोर्ट, अपने पैसे, अपने पहुंच के बदौलत वह जब तक छुप सकता है तब तक छुप रहा है, बचा हुआ है। और ये वीडियो विशेष तौर पर हम एक कहानी बनाने के लिए तो बता ही रहे थे, लेकिन एक और था कि छात्र जो बहकावे में आकर तमाम अलग अलग कोचिंग संचालकों के, हम केवल खान की बात नहीं कर रहे हैं, खान के साथ साथ तमाम अलग अलग कोचिंग संचालकों के जो बहकावे में आकर के अगर सड़क पर उतरते हैं, कुछ करते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो पुलिस है, प्रशासन है, वो ये नहीं देखेगी कि आपके माता पिता कितने मजबूर हैं। आप गलत करेंगे, पुलिस प्रशासन की तरफ से आपके ऊपर कार्रवाई होगी, तो फिर इसे भुगतना आपके ही अभिभावकों को पड़ेगा। और क्यों? उस व्यक्ति के लिए भुगतना पड़ेगा जो व्यक्ति वाकई में करोड़पति है, अरबपति है, जिसकी सोच वाकई में करोड़ों अरबों अर्जित कर लेने की थी। आप समझ पा रहे होंगे जो हम बताना चाह रहे हैं। तो इसलिए एक अपील हमारे तरफ से भी कि पुलिस का साथ दीजिए, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में मत लीजिए। और एक सवाल यहां से और कि शायद खान को गिरफ्तार करने में थोड़ी गलती हुई है, चूक हुई है। और कई जगहों से तो ये कहा जा रहा है कि पुलिस जब पूछताछ के लिए आई थी तो इसके बाद से दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार फोन बजने लगे थे। मतलब कि बड़े बड़े लोगों की तरफ से ये दबाव आया था कि खान को गिरफ्तार मत करो। लेकिन सोशल मीडिया पर जब तमाम चीजें सामने आ गई तो इसके बाद से अब यह बेहद मुश्किल हो चुका था कि खान को यूं ही छोड़ा जाए, खान को यूं ही बचा लिया जाए, और इसीलिए गिरफ्तार करना मजबूरी बन गई। फिलहाल बीएनएस की धारा 109 के अंतर्गत मुकदमा में यह लिखा जाना कि खान के ऊपर हत्या के प्रयास के नाम पर मुकदमा दर्ज होना, यह अपने आप में बेहद गंभीर बन जाता है। बाकी हमने आपको अब तक की पूरी कहानी बताई है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा जरूर करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।